हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 है। तो इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है 13.1, उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और जब उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है तो कई क्वेश्चंस में आपको अलग अलग तरीके के जो सूत्र हैं वो लगाने पड़ेंगे। तो कौन कौन से सूत्र आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे जरा हम वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताते चलता हूं। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो सामने फिगर अब बन रहा है इसको कहते हैं घन। घन की खासियत ये होती है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर इसको तुम ए बोलोगे तो ये भी ए है और ये भी ए है। मतलब लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है और ऊंचाई भी ए होती है। तो इसको बोलते हैं घन। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है। देखो, आपको पता है कि ये जो आपके पास घन है इसके कुल 6 पृष्ठ हैं। इस टाइप के कुल 6 पृष्ठ हैं। तो अगर मैं किसी भी एक पृष्ठ को यहां बनाकर दिखाऊं, जैसे एक पृष्ठ को मैंने बना दिया, आपको पता है इस पृष्ठ में ये भुजा ए है और ये भुजा ए है। तो घन के जो प्रत्येक पृष्ठ है वो एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो इसके कुल 6 पृष्ठ हैं। तो हर एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, अगर वो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर से 6 बार हम लिखें तो कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा वो होगा आपका 6a स्क्वायर। तो ये होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरीके से अगर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मतलब होगा कि जो छत है और जो फर्श है, आप इन दोनों पृष्ठों को छोड़ दो तो बाकी कितनी पृष्ठ बचे आपके? 4। जो ये 4 दीवारें आपके पास हैं, इन 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माना जाएगा घन का। तो ऊपर और नीचे को आपने छोड़ दिया तो इन दो को यहां पर खत्म कर दो, तो बाकी बचे 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 4a स्क्वायर। फिर है घन का आयतन। तो घन के आयतन की अगर बात करें तो आयतन का मतलब है कि अगर मान लो इसको पानी से पूरा भर दो अंदर, तो कितना पानी इसके अंदर आ जाएगा वो इसका आयतन माना जाएगा। तो घन के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसको हम a की पावर 3 बोल सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में घन को लेकर जो भी फॉर्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं, जो भी सूत्र इस्तेमाल हो सकते हैं, वो मैंने यहां पर आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं घनाभ। तो घनाभ पहले मैं बना लेता हूं। यहां पर ये मैंने घनाभ बना लिया, ठीक है। अब घनाभ में क्या होता है? घनाभ में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो अलग अलग हो सकती है। तो इसको हमने माना लंबाई, इसको माना हमने चौड़ाई और इसको माना हमने ऊंचाई। तो अब जैसे घन के 6 पृष्ठ हैं वैसे ही घनाभ के भी 6 पृष्ठ हैं। तो एक तो है फर्श और एक है छत। तो जरा बारी बारी से मैं 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के दिखाता हूं। देखो, इसके जो 6 के 6 पृष्ठ हैं वो आयत के तरह के होंगे। जैसे मैं अगर नीचे वाला हिस्सा लूं तो लंबाई है L और चौड़ाई है B, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा LB। तो जो फर्श है इस घनाभ का, उसका क्षेत्रफल होगा LB।
तो जो छत है ना उसका भी क्षेत्रफल यही होगा, क्योंकि ये है आपका L और इसमें भी ये क्या है B, तो छत का भी क्या होगा LB होगा। ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसकी चार दीवारों में। तो अगर मैं इस दीवार के बारे में बात करूं तो इस दीवार में ये तो है B, ये देखिए ये B दिख रहा होगा आपको, और ये है H, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा BH, मतलब B गुणा H। तो इस दीवार के सामने ये वाली दीवार है, तो इसका क्षेत्रफल भी यही निकलेगा BH। क्लियर हो गया। अब इसी घनाभ में ये जो सामने वाली दीवार है जिसको मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाली जो दीवार है, इसमें ये है L, ये वाला हिस्सा L है, ठीक है, ये तो मिट गया है, एक बार फिर बना देता हूं। ये तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है L और ये है H, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा LH, तो ये हो गया LH। ठीक हो गया। तो इसके पीछे वाला भी LH ही होगा। ठीक हो गया। तो अगर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अगर चाहिए, तो आपको इन 6 के 6 को जोड़ना पड़ेगा, मतलब LB प्लस LB प्लस BH प्लस BH प्लस LH प्लस LH। तो ये हो जाएगा 2LB, ये हो जाएगा 2BH, ये हो जाएगा 2LH। और अगर मैं इन सब से 2 बाहर निकाल लूं तो LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा। ये तो हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब घनाभ का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो वक्र का मतलब क्या हुआ यहां? वक्र का मतलब हुआ कि आप जो फर्श का क्षेत्रफल है उसको छोड़ दो और छत का जो क्षेत्रफल है उसको छोड़ दो, बाकी की जो 4 दीवारें हैं उनके क्षेत्रफल को आप जोड़ो। तो जो छत है उसका क्षेत्रफल है LB, जो फर्श है उसका क्षेत्रफल LB है, तो इन दोनों को मत लो। तो बाकी BH BH और LH LH को लो। तो BH BH को ले लिया, LH LH को ले लिया, तो BH BH हो जाएगा हमारा 2BH और LH LH हो जाएगा हमारा 2LH। अब 2 और H, यहां पर भी 2 और H जो है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर B प्लस क्या बचेगा? L बचेगा, है ये L। तो ये हमारे पास आ गया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं घनाभ का आयतन। आयतन, घनाभ का आयतन होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इस तरीके से घनाभ का भी हमने जितने भी सूत्र यहां पर लग सकते हैं वो हमने कर लिए। अब आते हैं हम बेलन पे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेलन के बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास 13.1 एक्सरसाइज में, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम आते हैं बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल नहीं, पहले हम वक्र देख लेते हैं। पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो ये वाला हिस्सा होता है ना बाहरी, जिसको मैं लाइन से दिखा रहा हूं, ग्लास का वो हिस्सा जो आप पकड़ के रखते हो हाथ में, उसी को हम वक्र कहते हैं। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है ना बाहरी, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अभी बेलन के 2 हिस्से अभी और रह गए। बेलन का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये होता है वृत्त। तो अगर तुम्हें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मतलब तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। नीचे भी एक वृत्त है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है? πr²।
तो इन दोनों को जोड़ दो तो कुल वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब हम कुल कहते हैं ना, तो कुल का मतलब पूरा, तो उसमें आपका वक्र भी आ जाएगा जो कि होगा 2 पाई आर एच, और ये जो दो मैंने आपको अभी लिख के दिखाए वो भी आ जाएंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर 2 पाई आर बाहर निकाल लो तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा। अभी मैं बेलन का नहीं बता रहा हूं, बेलन का नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अब आते हैं शंकु। शंकु का भी हम सिर्फ वक्र की बात करेंगे यहाँ, क्योंकि 13 पॉइंट एक्सरसाइज में अभी इसी की बात हो रही है। तो उसके लिए शंकु हमें बनाना पड़ेगा। ये शंकु मैंने बना दिया, इस टाइप का होता है शंकु, जैसे आपकी जोकर की टोपी या बर्थडे कैप। इसमें इसको कहते हैं एच, और इसको कहते हैं त्रिज्या आर, और इसको कहते हैं तिर्यक। तिर्यक का ऊंचाई और त्रिज्या के साथ ये वाला संबंध होता है, तो तिर्यक का ये वाला सूत्र भी इस्तेमाल होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र का मतलब होता है ये बाहरी वाला हिस्सा, ये बाहरी, सिर्फ इतना हिस्सा, ये वृत्त वाला हिस्सा नहीं, सिर्फ बाहरी हिस्सा, तो वो फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। इसके बाद हम बात करेंगे अर्धगोले की। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बात करना है, तो आपने जैसे कटोरा देखा है ना, खाली कटोरा समझ लेते हैं, तो वो हिस्सा जो आपके हाथ में होगा, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से 13.1 एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं वो फॉर्मूले मैंने आपको इस वाले वीडियो में यहां पर समझा दिए। आप पहले ये सारे के सारे फॉर्मूले कंठस्थ करो, इनको याद करो। जब ये याद हो जाएंगे तो 13.1 एक्सरसाइज आपको समझना बहुत आसान रहेगा, आपके लिए समझना बहुत आसान रहेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो में सभी तरह की चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।